दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है हावी हो जाना, दबा देना, ठीक है। और सैटर, सैटर का मतलब होता है चकनाचूर कर देना या चकनाचूर हो जाना। जैसे किसी का ड्रीम सैटर हो जाता है, मतलब सपना चकनाचूर हो जाता है। स्टैगर, स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। उसके बाद है मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाओ, ठीक है। उसके बाद है स्वार्म। स्वार्म एक कलेक्टिव नाउन है। स्वार्म का मतलब होता है समूह, झुंड। और कीड़े मकोड़े का जो मतलब कि ग्रुप होता है उसको स्वार्म कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मधुमक्खी है, उसके भी उसके मतलब ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो स्वार्म कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एम्बोल्डन। एम्बोल्डन मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना। और वेंट एंगर, इसका मतलब होता है गुस्सा निकालना या फिर भड़ास निकालना, आप कह सकते हैं। इमोर्टलाइज का मतलब होता है अमर कर देना, अमर बना देना। वेलर, इसका मतलब होता है बहादुरी। रिकाउंट, रिकाउंट का एक अर्थ तो होता है फिर से गिनती करना, और रिकाउंट का अर्थ अ, सुनाना भी होता है, बयान करना। जैसे कोई चीज़ हुआ आपके साथ तो आप उसको रिकाउंट करते हो, बताते हो कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना। मतलब बयान देते हो, उसको बयां करते हो। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ आर्टिकल है, और इसमें अभी आपको और भी नया वर्ड सीखने को मिलेगा। तो एक्ट्स ऑफ करेज यानी कि साहस के कारनामे, ठीक है ना, आर ऑफन इमोर्टलाइज्ड इन हिस्ट्री बुक्स। तो अक्सर अमर कर दिए जाते हैं, अमर बना दिए जाते हैं इतिहास के किताबों में, इतिहास के पुस्तकों में। रिकाउंटेड इन वॉर स्टोरीज, तो उन मतलब कि चीज़ों को क्या किया जाता है, तो बयान किया जाता है युद्ध की कहानियों में। और नैरेटेड, नैरेट मतलब होता है कहना, बाय एल्डर्स अराउंड अ बॉन फायर। तो अलाव जो होता है, आग जो होता है, ठंडा के समय में लोग आग लगा के चारों तरफ बैठते हैं, तो उसको बॉन फायर भी कहा जाता है। बॉन फायर होलिका दहन को, होलिका को भी कहा जाता है। मतलब कोई भी बड़ा सा आग जो लगता है और लोग उसको अलग अलग देशों में अलग तरीके से बॉन फायर क्या करते हैं, लगाते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो और हम लोग ठंडा के समय बॉन फायर तो लगा करके आग सेकते रहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये जो कहानियाँ जो है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है, बॉन फायर के पास सब बैठ करके सुनाते हैं। कह इट फिर भी ट्रू ब्रेवरी मतलब सच्ची बहादुरी इज़ नॉट कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब होता है सीमित, तो सच्ची बहादुरी सीमित नहीं होता है टू द बैटल फील्ड, मतलब कि रणभूमि तक। बैटल फील्ड मतलब रणभूमि होगा। इट ऑफन इमर्स, यह अक्सर सामने आता है इन द अनलाइकलीएस्ट मोमेंट्स, मतलब कि जिस का बिल्कुल भी न उम्मीद हो उस पलों में वो चीज़ आ जाता है सामने। वेन जब, फियर ओवरवेल्म्स मेनी पीपल, जब डर क्या करता है, तो पछाड़ देता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों पे डर हावी हो जाता है। एंड एन इंडिविजुअल डेयर्स टू एक्ट, और कोई व्यक्ति क्या करता है, हिम्मत करता है बहादुरी दिखाने का, ठीक है ना। कह रहा है वन सच इंसिडेंट हैपेंड इन दिसंबर 2013। तो उस तरह का एक घटना हुआ दिसंबर 2013 में एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो एक कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जो मकान वगैरह बनता रहता है या कोई भी चीज़ का निर्माण होता रहता है, उसका जो स्थल होता है उसको कंस्ट्रक्शन साइट कहा जाता है। ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ बबीना मिलिट्री स्टेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। प्रेमाइसेस मतलब कैंपस होता है, तो बबीना मिलिट्री स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश की बात है, उसके कैंपस में निर्माण कार्य था, उस जगह का बात है। वेयर जहाँ रॉ ह्यूमन वेलर
है ना? रॉ मतलब नया भी होता है, रॉ मतलब कच्चा भी होता है। तो एक और क्या हुआ तो मनुष्य का जो बहादुरी है प्रोवाइडेड, उसने क्या किया तो दिया और लास्टिंग टिकाऊ लेसन इन करेज, मतलब कि साहस के लिए, है ना? साहस में जब भी बात होगा तो उसका बात होगा, एक टिकाऊ सेवक और सब मतलब कि पाठ मिला। क्या कह रहा है? इट वॉज अ क्रिस्प सनलिट विंटर मॉर्निंग। क्रिस्प मतलब होता है ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो कह रहा है कि कैसा समय था तो क्रिस्प था और सूर्य की रोशनी वाला क्या था, ठंडा का समय था, है ना? मतलब सूर्य देवता निकले हुए थे। लेबरर्स यानी कि मजदूर लोग वर क्यूरिंग अ फ्रेशली लेड स्लैब ऑफ अ बिल्डिंग। तो मजदूर लोग क्या कर रहे थे तो ठीक कर रहे थे एक नया नया जो मतलब कि बिछाया गया हुआ स्लैब था। स्लैब आप जानते ही है, अ, एक पर्टिकुलर जो टुकड़ा वगैरह होता है स्लैब वगैरह, ठीक है ना? तो मकान बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो स्लैब बिछा रहा था। ले ले से लेड बन गया है, तो नया नया जो मतलब बिछा हुआ जो स्लैब था ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का, विथ वाटर, तो उसको किस चीज़ से ठीक कर रहा था? पानी उसमें पटा रहा था, ठीक है ना? एक करा वतन सिंह व्यक्ति का नाम है, द साइट फोरमैन, तो उस जगह का क्या था तो फोरमैन था। फोरमैन का काम निगरानी करना होता है। वाज सुपरवाइजिंग, तो वह निगरानी कर रहा था वर्क मतलब काम का। मेकिंग श्योर, और पक्का कर रहा था, डैट एवरी पार्ट ऑफ द स्लैब वाज इवनली कोटेड, कि जित स्लैब का जो हर पार्ट है कैसा हो तो बराबर से मतलब कि परत चढ़ाया गया हो। कोट मतलब तह चढ़ाना होता है। टू प्रिवेंट क्रैक्स, यानी कि क्रैक को रोकने के लिए। देन तब विदाउट वार्निंग, बिना कोई चेतावनी के, द काम वाज सैटर्ड, जो शांति जो व्यवस्था जो शांति जो वहाँ पर था क्या हो गया तो चकनाचूर हो गया। अपियर्सिंग स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीख होता है, अपियर्सिंग मतलब कि भेदने वाला, तो एक भेदने वाला चीख, टोर थ्रू द एयर, तो तेजी से क्या हुआ तो आगे बढ़ा। टेयर मतलब मतलब फाड़ना भी होता है, आगे से तेजी से बढ़ना भी होता है, एक ही वर्ड का बहुत सारा अर्थ होता है। और टेयर का ही टोर बन गया है। तो कह रहा है कि राम जी राम जी का बात है, एक व्यक्ति का, वन ऑफ द लेबर्स, एक मजदूर, सडनली अचानक से, बिगैन मतलब शुरू किया, स्लैपिंग मतलब कि स्लैप करना, हिज फेस एंड नेक, अपने चेहरा और गर्दन को, वाइडली मतलब बेकाबू तरीके से। सून जल्द, इट बिकेम क्लियर, साफ हो गया, डैट कि ही वॉज अंडर अटैक, वह उस पर अटैक था, बाई अ स्वार्म ऑफ हनी बेज, मतलब मधुमक्खियों के झुंड का अटैक था, पता चल गया। रामजीज डेस्परेट क्राइज, तो राम जी का जो आशाहीन, डेस्परेट मतलब आशाहीन होता है, जिसमें उम्मीद ना हो, तो ऐसा जो होता है चीज तो डेस्परेट कहते हैं। तो राम जी का जो आशाहीन चीख जो था, इकोड, इको मतलब गूंजना होता है, अक्रॉस द साइड, तो पूरे जगह उस जगह पर, है ना, क्या हुआ तो गूंजा। बट लेकिन पैनिक स्प्रेड फास्टर देन हेल्प, लेकिन पैनिक मतलब होता है अचानक का भय, तो अचानक का जो भय जो था वो फैल गया मदद से ज़्यादा तेज़ी से, मदद के लिए लोग नहीं आए, ज़्यादा भागने ही लगे। वर्कर्स यानी काम करने वाले लोग, ड्रॉप्ड देयर टूल्स, अपने मतलब कि मतलब जो भी उसका औजार वगैरह होता है, सामान वगैरह होता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, टूल्स वगैरह, उसको गिरा दिए, फेंक दिए, एंड फ्लेड आउट ऑफ फियर, और डर से भाग गए। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, फ्ली का फ्लीड हो गया है। FLEE, फ्ली मतलब भागना। नो वन डेयर, किसी ने हिम्मत नहीं किया, टू क्लाइम मतलब चढ़ने का, द लैडर सीढ़ी, टू द रूप टॉप, जो सीढ़ी को जो रूप टॉप तक जाता था उसको, वेयर जहाँ राम जी स्टैगर्ड हेल्पलेसली, जहाँ राम जी लड़खड़ा रहा था, कैसे तो लाचारी से, हेल्पलेसली मतलब लाचारी से, बेहोशी से, तो लड़खड़ाया पड़ा हुआ था लाचारी से। ही स्लिप्ड, वह फिसला, एंड फेल फेस डाउन, और औंधे मुँह गिरा, इनटू द शैलो लेयर ऑफ वाटर, तो जो पानी का जो अ, छिछला मतलब कि लेयर था उसमें गिर गया। शैलो का मतलब नॉट डीप, मतलब जो गहरा नहीं हो। वाटर कवरिंग द स्लैब, तो स्लैब को ढकने वाला जो ढका हुआ जो पानी जो था
है ना, स्लैब पर जो पानी था उस पर गिर गया। द बीज कंटिन्यूड देयर रिलेंटलेस असॉल्ट, मधुमक्खियों ने क्या किया तो जारी रखा अपना बेरहम हमला। रिलेंटलेस मतलब होता है जो कम नहीं हो नहीं रुके। तो कोई अगर काट रहा है, मधुमक्खी डंक मार रहा है तो उसका बेरहम ही कहेंगे, ठीक है ना। आई क्या कह रहा है, लांस नायक बीबी राव, है ना, हु वाज नियर बाई जो करीब थे, विटनेस मतलब देखे, द केओस मतलब अफरा तफरी, एंड रिएक्टेड विदाउट हेजिटेशन और बिना हिचकिचाहट के क्या किए तो प्रतिक्रिया दी उस पर। ग्रैबिंग, ग्रैब मतलब होता है झपकना भी हो, मतलब कि छीनना भी होता है और पकड़ना भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, दो ब्लैंकेट्स को पकड़ा, ही रैप्ड मतलब कि लपेटा, वन एक कंबल को अराउंड हिमसेल्फ में खुद में लपेट लिया, एज मेक शिप मतलब कम चलाऊ प्रोटेक्शन के तौर पर, एंड रैन टुवर्ड्स द बिल्डिंग और उस बिल्डिंग की तरफ दौड़े। एज ही क्लाइम जैसे वह चढ़े द लेडर सी ही द बीज अटैक्ड हिम इंस्टेंटली, तो मधुमक्खी ने तुरंत हमला कर दिया। सम एंटर्ड हिज ब्लैंकेट, कुछ मधुमक्खी तो उसके ब्लैंकेट में ही क्या हो गया प्रवेश कर गया। एंड स्टंग, स्टिंग मतलब डंक मारना होता है तो स्टिंग का स्टंग, और डंक मार दिया हिम मतलब उसे। बट लेकिन राव पोस्ट फॉरवर्ड, लेकिन राव आगे बढ़े थ्रू द एक्सक्रूसिएटिंग पेन, एक्सक्रूसिएटिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दर्द, है ना। रीचिंग राम जी तक पहुंचकर ही थ्रू द सेकेंड ब्लैंकेट ओवर हिम, तो दूसरा ब्लैंकेट राम जी पर फेंक दिया। एंड ट्राई कोशिश किया टू ड्रैग मतलब घसीटने का, हिम मतलब उसे टुवर्ड्स द लैडर मतलब सीढ़ी की तरफ। बट लेकिन द बीज वेंटेड देयर फ्यूरी, फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा, ऑन राव, लेकिन मधुमक्खी ने क्या किया, अपना गुस्सा उतार दिया किस पर, राव पर। देयर अनरिलेंटिंग स्टिंग्स मतलब उसका मतलब बिना नरम पड़ा हुआ मतलब जो डंक था, वीकेंड ही मतलब उन्हें कमजोर कर दिया, रैपिडली मतलब तेजी से। स्टिल फिर भी ही मैनेज मतलब वो कामयाब हुए टू पुल राम जी को खींचने में अ फ्यू फीट, एक मतलब कि कुछ फीट बिफोर कोलैप्स मतलब गिरने से पहले, मतलब वो कोलैप्स मतलब गिरना होता है ना, कोलैप्स मतलब ढहना भी, जैसे कोई मकान कोलैप्स करता है ढह गया, तो कोई व्यक्ति अचानक से गिर जाता है तो उसके लिए कोलैप्स का प्रक्रिया आता है। तो नियर द एज ऑफ द स्लैब, तो जिसको बचाने गया था जो बचाने गया था वो भी गिर गया, है ना, स्लैब के किनारे के पास। बेरली मुश्किल से ही कॉन्शस मतलब समझो कि बस ना के बराबर क्या था, तो उसको होश था, लौह बेहोशी की अवस्था में वो चला गया। ही समहाउ वो किसी भी तरह से डिसेंडेड, डिसेंड मतलब उतरना होता है, द लेडर मतलब कि सीढ़ी को, मतलब कि एकदम बेहोशी की अवस्था में वो सीढ़ी से उतरे। हिज करेज पेविंग द वे फॉर द, उनका जो साहस था दूसरे के लिए क्या दिया तो रास्ता तैयार कर दिया, पेव द वे मतलब होता है रास्ता तैयार करना। सीइंग दिस, इसको देख करके वतन सिंह रियलाइज्ड, वतन सिंह ने, एक अलग व्यक्ति का नाम है, उसने महसूस किया डैट की डिले यानी कि विलंब, वुड मीन सर्टेन डेथ फॉर राम जी की, यानी कि देर का मतलब होता है कि निश्चित मौत किसका तो राम जी का। समनिंग, समन मतलब बुलाना भी होता है, समन मतलब इकट्ठा करना भी होता है। तो ऑल हिज करेज अपने सारे मतलब कि पूरे हिम्मत को जुटाते हुए, ही रैप्ड उसने लपेटा, हिमसेल्फ खुद को, इन अनदर ब्लैंकेट अन्य कंबल में, एंड क्लाइम्ड और चढ़ गया, इनटू द सीदिंग स्वॉर्म मतलब कि सीध मतलब उबलना होता है, गुस्से से भरा उबलना भी होता है, और सीध मतलब भरा हुआ होना भी होता है। तो जो एकदम गुस्से से जो मधुमक्खियाँ थी भरी हुई उसके ग्रुप में चला गया। द बीज अटैक्ट इमीडिएटली, मधुमक्खी ने तुरंत हमला कर दिया। बट लेकिन वतन प्रेस्ड ऑन मतलब होता है जारी रखना, तो वतन जारी रहे। रेस्ट द अनकॉन्शस राम जी, अनकॉन्शस मतलब बेहोश, तो पहुँचे जो बेहोश राम जी था वहाँ पर, और क्या करा, एंड विथ इमेंस एफर्ट और बड़ी कोशिश से, ड्रैग्ड हिम मतलब घसीटा खींचा, हिम मतलब राम जी को, टू द एज मतलब किनारे। वर्कर्स बिलो एम्बोल्डेंड बाई हिज ब्रेवरी, तो नीचे के जो मजदूर लोग थे वह मतलब उसके साहस से मतलब उस बहादुरी से मतलब कि उसको हिम्मत बना। पुल्ड बोथ मेन डाउन टू सेफ्टी, दोनों ही लोग क्या किए तो सुरक्षित स्थान पर खींच के ले गए।
करा दे वर रस्ट, रस मतलब तेईस से जाना या ले जाना, तो उन लोगों को तेईस से ले जाया गया टू द नियर बाई मिलिट्री हॉस्पिटल, ठीक है ना, पड़ोस के नज़दीक के हॉस्पिटल में, वेयर जहाँ मेजर एस्कॉर एंड हर नर्सिंग असिस्टेंट, मेजर स्कोर और उसके नर्सिंग असिस्टेंट एक्टेड स्विफ्टली, तेजी से काम की, रिमूविंग ओवर 100 स्टिंग्स, और मतलब कि 100 से ज़्यादा डंक को उसने क्या की, हटाई, फ्रॉम रामजी से एंड अदर्स, अन्य से, एडमिनिस्ट्रिंग, एडमिनिस्ट्रिंग मतलब देना भी होता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी, एंड स्टेबलाइजिंग हिज ब्रीदिंग, और उसके मतलब कि ब्रीदिंग को, साँस निकलना और साँस मतलब कि खींचना का जो काम था वो तेज़ था, उसको स्थिर की, स्टेबलाइज़ की। आई क्या करा, दैट डे उस दिन 3 इंडिविजुअल्स स्टूड टॉल, तो उस दिन 3 व्यक्ति जो है मतलब कि अपना क्या किए तो दिखाए, स्टैंड टॉल मतलब होता है बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, मतलब कि बहादुर होना और विश्वास भरा हुआ होना, तो 3 आदमी बहादुरी दिखाए और मतलब कि साहस दिखाए, ठीक है ना। और उनमें कौन-कौन थे, राव कॉन्फिडेंट दिखे और बहादुरी दिखाया, राव थे हुज जिसका इंस्टिंक्टिव ब्रेवरी, मतलब कि जो उसका खुद का जो अंदर की आत्मा की आवाज़ का जो बहादुरी था, इंस्टिंक्टिव मतलब होता है जो चीज़ आप सीखते नहीं, जो आपके अंदर खुद ब खुद होता है, तो उसके खुद का मतलब कि बाय नेचर जो बहादुरी था, स्पार्क, उसने क्या किया, तो शुरू किया द रेस्क्यू मतलब बचाव, वतन दूसरा व्यक्ति था, हुज डिटर्मिनेशन जिसका दृढ़ इच्छा, पुल्ड अ डाइंग मैन, एक मरते हुए आदमी को खींचा, फ्रॉम द ब्रिंक मतलब कि कगार से, मतलब खत्म होने के कगार पर था, उसको खींचा, एंड मेजर कौर हुज टाइमली एक्सपर्टीज जिसका सही समय का जो एक्सपर्टीज था, इंश्योर मतलब पक्का किया, सर्वाइवल मतलब कि बचना, ठीक है ना, सर्वाइव मतलब होता है किसी चीज़ से बच जाना, तो सर्वाइव से सर्वाइवल होता है, देयर एक्शंस उनके कार्यों ने रीअफर्म मतलब कि पुष्टि करता है, टाइमलेस ट्रूथ ही मतलब कि समय के बंधन से मुक्त मतलब सच्चाई को, हीरोइज मतलब हीरोवाद, हीरोइज्म इज नॉट अबाउट रैंक और सर्कमस्टेंस, हीरोइज्म जो है वह रैंक या फिर परिस्थिति का चीज़ नहीं है, इट इज़ अबाउट रिफ्यूजिंग टू लुक अवे, यह क्या है, तो बात है इनकार करने से, मतलब लुक अवे करने से, वेन जब लाइफ हैंग्स इन द बैलेंस, जब जीवन अनिश्चित हो, ब्रेवो टू दी अनसंग, अनसंग मतलब जिसका जो बहादुरी जो क्या करता है, गुणगान का हकदार है लेकिन उसका गुणगान नहीं किया था, उसको अनसंग किया था, ब्रेवो टू दीज अनसंग हीरोइन, अनसंग हीरोज को ब्रेवो, वेन नो वन डेयर जब किसी ने मतलब कि हिम्मत नहीं किया, दे डिड उन लोगों ने हिम्मत किया, ठीक है। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक स्टोरी सुनने को मिला होगा।